सबसे फर्स्ट ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो अज्यूम करो, ठीक है। अज्यूम करना, क्या अज्यूम करोगे? केस वन, ये हम लोग केस वन अज्यूम कर रहे। बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, मतलब दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे। हम लोग की स्टार्टिंग में अज्यूम करेंगे दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं। इसका एक ही मतलब है कि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। इसका मतलब यहां पे ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है। वापस रिपीट करता हूं, ध्यान देना। बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा इनके बीच में वो क्या रहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। चलो अब मैं क्या करता हूं, इसके बीच में फ्रिक्शन मतलब क्या करता हूं, ये एफबीडी बनाता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 5 केजी का जो ब्लॉक है इसके लिए मैं क्या करता हूं, एफबीडी बनाता हूं। इसका मास कहां पे एक्ट करेगा? नीचे, तो यहां पे क्या रहेगा? 5g। नॉर्मल रिएक्शन कहां पे रहेगा? क्योंकि इसके साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा ऊपर। अब देखो, फोर्स हम लोग कहां पे अप्लाई कर रहे हैं? राइट की तरफ। तो मतलब ये जो ब्लॉक है ये कहां पे मूव करेगा? राइट की तरफ। ऊपर का ब्लॉक भी साथ में मूव कर रहा है। इसका मतलब ये ब्लॉक का एक्सीलरेशन कहां पे हो रहा है? इस तरफ हो रहा है। अब जब आप डायग्राम नोटिस करोगे एफबीडी का, तो आप क्या देखोगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब ये जो एक्सीलरेशन हो रहा रहेगा किसके वजह से हो रहा रहेगा? फ्रिक्शन फोर्स के वजह से। और वो कहां पे एक्ट करेगा? राइट के तरफ। वापस रिपीट करता हूं, ध्यान देना। 60 न्यूटन का फोर्स राइट की तरफ है। इसका मतलब 10 केजी का ब्लॉक राइट की तरफ मूव करेगा, 5 केजी का ब्लॉक राइट की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब 5 केजी का ब्लॉक का एक्सीलरेशन कहां पे है? राइट की तरफ है। इसका क्या मतलब रहेगा कि कोई तो एक फोर्स रहेगा जो उसको राइट की तरफ मूव कर रहा रहेगा। तो ये फोर्स क्या रहेगा हम लोग का? फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। तो न्यूटन्स लॉ जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो एन ऊपर जा रहा है, माइनस यहाँ पे कितना है? 5g नीचे, और इक्वल टू क्या रहेगा? 0। एन इक्वल टू कितना रहेगा? -5g, दूसरी साइड गया तो प्लस 5 इंटू 10 कितना होएगा? 15 न्यूटन। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या रहेगा? F इंटू एस। ये इक्वल टू क्या रहेगा? ये इक्वल टू रहेगा मास इंटू एक्सलरेशन। मास कितना है? 5। एक्सलरेशन कितना है? a। अब यहाँ पे आप Fs का वैल्यू न्यूएस इंटू एन सब्स्टिट्यूट मत करना, क्योंकि आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टिंग फोर्स है। जितना यहाँ पे फोर्स रहेगा उतना Fs खुद को एडजस्ट करेगा। तो ये चीज का ध्यान देना। तो यहाँ पे न्यूएस इंटू एन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मत करो। चलो अब नीचे के ब्लॉक के लिए एफबीडी अप्लाई करते। तो नीचे के ब्लॉक के लिए क्या क्या फोर्स रहेगा? सबसे पहले इसका मास कहां पे एक्ट करेगा? नीचे, तो 10g नीचे। जमीन के साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। और किसी का कांटेक्ट में? ऊपर के ब्लॉक के साथ, तो ऊपर का ब्लॉक इसको नीचे पुश करेगा एन डैश। ठीक है, इधर मैं इसको एन डैश लिखता हूं। ओके चलो, यहां तक तो आई होप क्लियर हो। दूसरा क्या रहेगा? 60 फोर्स इस तरफ है। अब ध्यान देना, यहां पे ऊपर के ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां पे था? राइट के तरफ। तो नीचे का ब्लॉक पे फ्रिक्शन क्या रहेगा? इक्वल एंड ऑपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। तो यहाँ पे एफ एस कहां पे अप्लाई होगा? दूसरे तरफ। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को पता है एक्सलरेशन कहां पे रहेगा? ऑफकोर्स इस तरफ रहेगा। तो न्यूटन्स लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे कहां पे? पहले वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करके देखो। एन ऊपर जा रहा है, एन डैश नीचे है, फिर 10g कहां पे है? नीचे। इक्वल टू क्या रहेगा? 0, क्योंकि वर्टिकल में कोई एक्सलरेशन नहीं है। एन इक्वल टू
माइनस 10g दूसरी साइड गया तो क्या आएगा प्लस 10g, 10 इंटू 10 कितना है 100, माइनस एन डैश दूसरी साइड गया तो क्या आएगा प्लस एन डैश, ये कितना रहेगा यहाँ पे 50, तो n का वैल्यू कितना हो रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 150। चलो वैसे हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस है, एक 60 है राइट के तरफ, माइनस एफ एस है पीछे, यहाँ पे क्या रहेगा मास इनटू एक्सीलरेशन, मास कितना है 10, एक्सीलरेशन कितना है a। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एफ एस देखो एफ एस का वैल्यू कितना है, एफ एस का वैल्यू 5a है, तो मैं यहाँ पे 60 एफ एस के बदले क्या लिखूंगा 5a लिखूंगा, और यहाँ पे कितना आ रहा है 10 इंटू a, 60 इक्वल टू कितना आ रहा है 15a आ रहा है, 60 अपॉन 15, ये इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा, और ये रहेगा हम लोग का एक्सीलरेशन। तो हम लोग का जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका वैल्यू कितना आ रहा है 20 न्यूटन। अब हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या ये फ्रिक्शन फोर्स इतना खुद को एडजस्ट कर पाएगा क्या। मैं वापस रिपीट करता हूं, हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या फ्रिक्शन फोर्स खुद को इतना एडजस्ट कर पाएगा क्या, ये हम लोग सोचेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे न्यू एस इंटू एन, ये क्या रहेगा आपका एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू। ओके, न्यू एस का वैल्यू कितना था, इट इज 0.6, एन का वैल्यू कितना था, इट इज 50। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 30, यहां पे कितना आ रहा है एफ एस मैक्स हम लोग को आ रहा है 30 है करके। अब आप नोटिस कर सकते हो एफ एस खुद को इतना एडजस्ट कर सकता है, एफ एस मैक्सिमम कितना खुद को एडजस्ट कर सकता है 30। तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू क्या है एक्सेप्टेबल है, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल, इसका मतलब क्या रहेगा, हमारा अजम्पशन क्या रहेगा करेक्ट। वापस ध्यान दो, मैं रिपीट करता हूं, हमारा मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट कर सकता है वो वैल्यू कितना आया 30, हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना है यहाँ पे, इट इज 20। तो इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम खुद को कितना एडजस्ट कर रहा है 30, यहां पे वो कितना एडजस्ट कर रहा है 20 एडजस्ट कर रहा है। क्लियर है, इसका मतलब क्या रहेगा, आपका अजम्पशन करेक्ट रहेगा। तो चाहिए तो आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो कि आपका अजम्पशन कब करेक्ट रहेगा, जब आपका एफ एस मैक्स से क्या रहेगा लेस रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा, आपका अजम्पशन इज करेक्ट। कौन सा अजम्पशन करेक्ट है, कि दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या रहेगा सेम रहेगा, या दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। चल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करो, 60 के बदले आप लोग कितना अप्लाई करो, यहाँ पे 75 अप्लाई करके सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व कैसे किया सकता है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ अप्लाई करो, एन ऊपर 5g नीचे, एक्सीलरेशन 0, एन का वैल्यू कितना आएगा 5g विच इज कितना 15 न्यूटन। चलो ये हो गया। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल, एफ एस कहाँ पे राइट में, इक्वल टू क्या आएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। आपको पता है एफ एस क्यों राइट में, क्योंकि आपका एक्सीलरेशन राइट की तरफ हो रहा है, मतलब कोई तो एक फोर्स रहना चाहिए जो आपका राइट की तरफ एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए मैंने एफ एस को राइट में लिया। ये इक्वल टू क्या रहेगा 5 इंटू ए। नेक्स्ट नीचे के इसमें न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे। पहले वर्टिकल डायरेक्शन में एन कहाँ पे ऊपर, माइनस एन डैश नीचे, माइनस 10g नीचे, इक्वल टू क्या रहेगा 0, एन इक्वल टू कितना रहेगा -50 -100 दूसरे गया तो 150 हो जाएगा, एन का वैल्यू मिल गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ, 75 कहाँ पे राइट में, एफ एस कहाँ पे लेफ्ट में, इक्वल टू क्या रहेगा 10 इंटू ए। अब एफ एस का वैल्यू तो ये होएगा 75, एफ एस के बदले 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये कितना आएगा 10 इंटू ए, कितना आ रहा है 75 इक्वल टू 15a, ए इक्वल टू कितना आएगा 5 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे,
एफएस ढूंढ लेंगे। तो एफएस कितना आएगा 5 इंटू 5 विच इज कितना 25। अब आप चेक करो क्या आपका एफएस लेस देन एफएस मैक्स आ रहा है क्या। तो यहां पे आप देख सकते हो 25 30 से क्या है लेस है। 25 अगर 30 से लेस है इसका मतलब क्या आपका अजम्पशन करेक्ट है। अजम्पशन करेक्ट है इसका मतलब क्या रहेगा 5 kg का ब्लॉक और 10 kg का ब्लॉक इसका एक्सीलरेशन कितना रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो आप लोग किसके लिए अप्लाई करो अभी 100 न्यूटन के लिए। चलो ये ट्राई करो। अब इधर क्या रहेगा ऊपर का पार्ट एग्जैक्ट सेम आएगा। यहां पे बस ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर ये कितना रहने वाला है दिस इज गोइंग टू बी 100 माइनस एफ एस। यहाँ पे ये 100 रहेगा। 100 को 15 के साथ डिवाइड करते ये 5 के टेबल में आएगा। ये 5 20 जार आएगा। ये 5 3 जार आएगा। तो हमारा एक्सीलरेशन कितना आ रहा है 20/3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जो एक्सीलरेशन है इसके बदले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 20/3। तो ये कितना होएगा 100/3। ये कितना होएगा 33.3 न्यूटन। अब आप जरा चेक करो क्या आपका 33.3 न्यूटन 30 से कम है या 30 से ज्यादा है। तो यहाँ पे आप क्लियरली क्या देख रहे हो यहाँ पे आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो आपका एफएस क्या है एफएस मैक्स से ज्यादा है। मतलब यहाँ पे आपका ये कंडीशन क्या हो गया गलत हो गया। आपका ये कंडीशन गलत हो गया इसका मतलब आपका फर्स्ट अजम्पशन क्या हो गया रॉन्ग हो गया। यहाँ पे वापस रिपीट करता हूं ध्यान देना। यहाँ पे आप क्या नोटिस कर सकते हो आपका ये वैल्यू कितना हो गया 33.3 न्यूटन। ये कितना है 30 से ज्यादा है। अगर ये 30 से ज्यादा है इसका मतलब आपका अजम्पशन क्या हो गया गलत हो गया। गलत हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इतना खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इतना खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगा इसका मतलब क्या रहेगा ये ब्लॉक और ये ब्लॉक एक साथ मूव नहीं करेंगे। एक साथ मूव नहीं करेंगे इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में क्या रहेगा रिलेटिव मोशन। दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन रहेगा। इसका मतलब हम लोग कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे। याद तक किसी को डाउट है तो ध्यान देना। यहाँ पे आप क्या करोगे एज यूजुअल न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो। तो न्यूटन्स लॉ क्या रहेगा सबसे पहले चीज एन तो ऑफकोर्स ऊपर एक्ट करने वाला है। 5g कहां पे एक्ट करेगा नीचे। एक्सीलरेशन कहां पे राइट के तरफ। तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन कहां पे अप्लाई होगा पीछे के तरफ। नीचे के ब्लॉक के लिए नीचे के ब्लॉक के लिए यहाँ पे क्या रहेगा एन ऑफकोर्स कहां पे अप्लाई होने वाला है ऊपर। यहाँ पे 10g कहां पे अप्लाई होगा नीचे। और ऊपर का ब्लॉक इसको क्या करेगा नीचे के तरफ पुश करेगा एक n-फोर्स से। 60 न्यूटन कहां पे 100 न्यूटन कहां पे अप्लाई कर रहे राइट के तरफ। इसका मतलब ऊपर का ब्लॉक इक्वल एंड ऑपोजिट काइनेटिक रिएक्शन अप्लाई करेगा लेफ्ट के तरफ। अब आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो कहां पे ऊपर के ब्लॉक के लिए। तो न्यूटन्स लॉ ऊपर के ब्लॉक के लिए क्या रहेगा n डैश वर्टिकल डायरेक्शन में पहले अप्लाई करे n डैश माइनस क्या रहेगा 5g और इक्वल टू क्या रहेगा 0। n डैश इक्वल टू कितना रहेगा 50। ये चीज कंफर्म हो गया। अब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में एफ के कहां पे राइट के तरफ इक्वल टू यहां पे क्या रहेगा 5 इंटू ए एफ के। अब देखो फ्रिक्शन काइनेटिक है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो न्यू के इंटू एन अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। और इधर क्या रहेगा 5 इंटू ए रहेगा। न्यू के कितना न्यू का वैल्यू यहाँ पे 0.6 एन का वैल्यू कितना है 50 अपॉन कितना आएगा 5 और ये इक्वल टू क्या रहेगा हम लोग का एक्सीलरेशन ए। अनलेस क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपका न्यू के का वैल्यू कितना रहेगा 0.5 या 0.3 या कुछ और वैल्यू तब तक आप क्या करो न्यू के का वैल्यू सेम अज्यूम करो। 5 और ये 10 कैंसिल
एक्सेलरेशन कितना आ रहा है ऊपर का ब्लॉक का 6 आ रहा है। वैसे हम लोग क्या करेंगे, नीचे का ब्लॉक का अप्लाई करेंगे। ठीक है, नीचे के ब्लॉक पे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा, n माइनस यहाँ पे क्या आएगा 10g माइनस यहाँ पे n डैश इक्वल टू क्या रहेगा 0। n इक्वल टू ये आपको पता है कितना आने वाला है 150, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। चलो ध्यान देना, नेक्स्ट हम लोग हॉरिजॉन्टल से सोचेंगे। हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले यहां पे 100 न्यूटन राइट में है, फ्रिक्शन फोर्स कहां पे अप्लाई हो रहा है, लेफ्ट की वजह। यहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, इट विल बी न्यू के। लेकिन इधर बहुत जन को कंफ्यूजन होएगा, क्या न्यूटन मतलब इधर ये एन अप्लाई करेंगे कि ये वाला एन डैश अप्लाई करेंगे, बहुत जन को कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान देना, ये फ्रिक्शन फोर्स किसके वजह से मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, ये एन डैश की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अगर हाँ सपोज ये नीचे का फ्लोर, लेट से नीचे का फ्लोर लेट से रफ रहता तो आप क्या करते, सपोज ये नीचे का जो फ्रिक्शन फोर्स है, चलो लेट से एफ के डैश है, फिर आप कौन सा मतलब नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करते, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करते। ठीक है, ध्यान देना, मैं वापस रिपीट करता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा रहेगा कि एन डैश यूज करेंगे कि एन। ध्यान देना, सरफेस जो कांटेक्ट में है, कौन सा सरफेस कांटेक्ट में, यहाँ पे ये वाला सरफेस कांटेक्ट में है। ये वाला सरफेस जो कांटेक्ट में है, इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इट इज एन डैश है। तो इसीलिए यहां पे जो न्यू के रहेगा, इसमें जो फॉर्मूला आएगा, जो एन वैल्यू आएगा, वो क्या रहेगा, एन डैश का वैल्यू रहेगा। कंफ्यूज मत होना, सरफेस जो कांटेक्ट में है उसको देखो, उस पे क्या नॉर्मल रिएक्शन है वो यूज करना आप, एज सिंपल एज दिस। ठीक है, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे नहीं है, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाँ एक्सेलरेशन भी रहेगा, तो ये कितना रहेगा 10 इंटू ए 100 माइनस यहाँ पे कितना रहेगा न्यू के का वैल्यू कितना है, हमने जस्ट कैलकुलेट किया था, इट इज 0.6। एन का वैल्यू कितना है, इट इज 50 इक्वल टू क्या रहेगा 10 इंटू ए 100। 0.5 इंटू 50 कितना होएगा 30 इक्वल टू 10 इंटू ए 70 अपॉन 10 इक्वल टू ए इक्वल टू कितना रहेगा 7 मीटर पर सेकेंड। कोई भी पार्ट पे डाउट है आप पूछ सकते। सबसे पहले चीज यहाँ पे हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले केस 1 हम लोग अज्यूम करेंगे। क्यों केस 1, क्योंकि स्लिपिंग होना नहीं चाहिए। स्लिपिंग होना नहीं चाहिए इसका मतलब क्या है कि बोथ ब्लॉक्स शुड मूव टुगेदर। तो ये एक चीज क्या हो गया, कंफर्म हो गया, स्लिपिंग नहीं है इसका मतलब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। ऑफकोर्स ये 5 kg का ब्लॉक है, फोर्स राइट की तरफ है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कहां पे रहेगा, राइट की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन जो इनके साथ सरफेस में कांटेक्ट में है वो एन डैश रहेगा, इसका वेट कहां पे एक्ट करेगा, नीचे 5g। तो यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में इट विल बी एन डैश माइनस यहां पे क्या रहेगा 5g इक्वल टू 0। एन डैश का वैल्यू कितना आ रहा है 50। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है, इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन है ये भी क्या रहना चाहिए, मैक्सिमम रहना चाहिए। फ्रिक्शन मैक्सिमम कब रहेगा, इसके लिमिटिंग वैल्यू पे। ठीक है, वापस रिपीट करता हूं, फ्रिक्शन मैक्सिमम कब रहेगा, लिमिटिंग वैल्यू पे फ्रिक्शन क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एस मैक्स ढूंढेंगे। एफ एस मैक्स का फॉर्मूला क्या है, इट इज न्यू एस इंटू एन। न्यू एस कितना दिया आपको 0.8, एफ एस का वैल्यू कितना दिया 50, 0.8 इंटू 50 कितना रहेगा 40 न्यूटन। चलो ये चीज कंफर्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग न्यूटन्स लॉ कहां पे अप्लाई करेंगे, नीचे के ब्लॉक पे। तो इस पे कौन कौन से फोर्स है, एक इसका मास नीचे 10g, जमीन के साथ कांटेक्ट में तो नॉर्मल रिएक्शन n, ऊपर के ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में तो यहाँ पे क्या आएगा n डैश,
ये चीज कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे ये ब्लॉक का मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ के निकालना है, कितना रहेगा करके। एक चीज तो कंफर्म है। क्या कंफर्म है? दैट इज ये जो एफ एस मैक्स रहेगा राइट के तरफ, नीचे के ब्लॉक पे इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर के ब्लॉक से एक्सेलरेशन भी ढूंढ सकते हैं। कैसे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करो, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज एफ एस मैक्स, इक्वल टू क्या रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 5, एक्सेलरेशन क्या रहेगा a। एफ एस मैक्स कितना रहेगा 40, डिवाइड किससे होगा 5, एक्सेलरेशन हमें कितना मिलेगा 8 मिलेगा। तो नीचे का ब्लॉक भी क्या होना चाहिए, सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव होना चाहिए। तो यहाँ पे a का वैल्यू भी कितना रहेगा 8 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। न्यूटन्स लॉ क्या रहेगा, F राइट की तरफ इसीलिए पॉजिटिव, एफ एस मैक्स लेफ्ट की तरफ है इसीलिए नेगेटिव, इक्वल टू क्या रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 8, हमें F ढूंढना है। तो F इक्वल टू क्या रहेगा, 10 8 जा 80। एफ एस मैक्स कितना था 40, माइनस 40 दूसरी साइड गया तो क्या होएगा प्लस 40। F इक्वल टू कितना रहेगा 120 न्यूटन। कोई पार्ट में डाउट है पूछ लेना। सबसे पहले क्या बोला गया, दोनों ब्लॉक के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। स्लिपिंग नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि बोथ द ब्लॉक शुड मूव टुगेदर। अब इसका मतलब क्या है, देखो नीचे के इसमें एक चीज तो गारंटी है, फोर्स राइट में, इसका मतलब इस पे भी जो एक्सेलरेशन रहेगा इस तरफ, जितना एक्सेलरेशन यहाँ पे रहेगा वही सेम एक्सेलरेशन इधर रहेगा। इतनी चीजें कंफर्म है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे रहेगा, ऊपर, इसका वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे। ओके चलो इधर तक चीजें कंफर्म है। ये एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे एफ एस। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ पूछा, इसका मतलब क्या ढूंढोगे आप, एफ एस मैक्स ढूंढोगे। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ सबसे पहले क्या रहेगा, एन डैश ऊपर, 2g कहां पे रहेगा नीचे, तो माइनस 2g नीचे, इक्वल टू क्या होएगा 0। एन डैश इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे 2 इंटू जी रहेगा, विच इज कितना 20। हमें क्या ढूंढना है, एफ एस मैक्स ढूंढना है। क्यों एफ एस मैक्स, क्योंकि हमें मैक्सिमम फोर्स पूछा है। तो एफ एस मैक्स क्या रहेगा, इट इज न्यू इंटू एन। ओके, अब न्यू इंटू एन, न्यू का वैल्यू यहाँ पे कितना है, इट इज गिवन एज 0.6, एन का वैल्यू कितना है 20, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा, इट विल बी 12 न्यूटन। चलो ये चीज भी क्या हो गया कंफर्म। अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ क्या आएगा, एक ही फोर्स है, दैट इज एफ एस मैक्स, इक्वल टू क्या रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 2 इंटू ए। एफ एस मैक्स कितना है 12, डिवाइड किससे होगा 2, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 6। मतलब इधर जो एक्सेलरेशन रहेगा वो भी कितना रहेगा 6 रहेगा। ओके, अब ये एफ एस मैक्स क्या करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगाएगा कहां पे, ऊपर के ब्लॉक, सॉरी नीचे के ब्लॉक पे। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एफ एस मैक्स आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। एफ कहां पे, राइट के तरफ। चलो सबसे पहले चीज, एफ एस मैक्स कहां पे, लेफ्ट के तरफ, इक्वल टू क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये कितना आएगा 10 इंटू 6, तो ये होएगा 60, माइनस 12 इधर गया तो क्या हो गया प्लस 12। तो एफ का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 72। यहाँ पे सबसे पहले चीज न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे। नॉर्मल रिएक्शन एन डैश ऊपर, 2g नीचे, तो एन डैश इक्वल टू कितना आएगा 20। ये तो हमने ऑलरेडी किया है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन राइट में, इधर भी एक्सेलरेशन राइट में, फोर्स क्या रहेगा एफ। फिर इसके बाद एक्सेलरेशन राइट में, इसको किसको राइट में कैसे लाया, एफ एस। एफ एस ने इसको राइट में लाया और हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। एफ एस मैक्स इक्वल टू क्या रहेगा,
मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू ए। एफ एस मैक्स क्या रहेगा न्यू इंटू क्या रहेगा एन डैश, क्योंकि सरफेस इन कॉन्टेक्ट क्या है एन डैश है, यहाँ पे क्या रहेगा 2 इंटू ए। न्यू का वैल्यू कितना है, इट इज गिवन एज 0.6, एन डैश का वैल्यू कितना है 20, इक्वल टू कितना आएगा 2 इंटू ए। 2 और ये कैंसिल, ए का वैल्यू हमें कितना आ रहा है 6, ऊपर का ब्लॉक का एक्सीलरेशन 6 है, तो नीचे का ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन कितना रहने वाला है 6 ही रहने वाला है, कंफर्म। चलो अब ध्यान देना, अब ये जो एफ मैक्स है ये करेगा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगाएगा नीचे के ब्लॉक में। फिर और एक चीज है, ब्लॉक किया है नीचे के रफ सरफेस के साथ भी कांटेक्ट है, तो नीचे का रफ सरफेस भी क्या करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा अगेंस्ट मोशन। तो यहाँ पे क्या रहेगा एफ एस मैक्स नीचे, इसको हम लोग 1 बोलेंगे, इसको हम लोग 2 बोलेंगे। अब ध्यान देना, एफ कहाँ पे राइट के तरफ तो पॉजिटिव, एफ एस मैक्स 1 ये कहाँ पे लेफ्ट के तरफ तो नेगेटिव, एफ एस मैक्स 2 ये भी क्या है लेफ्ट की तरफ इसीलिए नेगेटिव, इक्वल टू क्या आएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब 10 इंटू 6 एफ। अब ऊपर का जो एफ एस है ये कितना रहेगा 0.6 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा, ये तो कंफर्म है। अब नीचे के इसके लिए ये क्या आएगा 0.8। अब यहाँ पे सरफेस इन कांटेक्ट क्या है ये वाला है, तो हमें टोटल नॉर्मल रिएक्शन ढूंढना पड़ेगा। तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, इट विल बी 10G मतलब 100 प्लस क्या आएगा ऊपर का नॉर्मल रिएक्शन भी ऐड होएगा, मतलब यहाँ पे प्लस 20 आएगा, इक्वल टू कितना रहेगा 60। 0.6 इंटू 20 ये कितना रहेगा -12, इधर गया तो +12। 0.8 इंटू 120 तो ये कितना रहेगा 48, ऐड करोगे तो आंसर कितना आता है 120।